आप वैसे जानते हैं आपका कि ये लाल, हरा और नीला, ये जो तीन रंग होते हैं उसको आपका प्राथमिक रंग कहा जाता है। और यानी प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जिन रंगों की सहायता से अन्य रंग आपको प्राप्त किए जा सकते हैं। वो रंग क्या कहलाते हैं? आपको प्राथमिक रंग कहते हैं, प्राइमरी कलर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन सा आते हैं? तो लाल, हरा और नीला तीन प्राथमिक रंग होते हैं। और अगर लाल हरे को मिला दें तो पीला रंग प्राप्त होगा, हरा और नीला को मिला दें तो मयूर नीला प्राप्त होता है। इसके बाद आपको नीला और लाल को मिला दें तो मैजेंटा कलर का रंग प्राप्त होता है। तो ये रंग जो होते हैं, जो आपको इन रंगों से प्राप्त होते हैं, ये रंग आपको द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो ये रंग आपको द्वितीयक रंग कहलाते हैं, जो इन रंग प्राथमिक रंगों के मिलाने से, मिश्रण से आपको प्राप्त होते हैं। और एक रंग होता है पूरक रंग। पूरक रंग मतलब कि लाल और मयूर नीला को मिला देते हैं तो श्वेत प्राप्त होता है। तो अगर लाल का पूरक रंग कहा जाएगा तो जवाब क्या होगा? मयूर नीला होगा। और नीला और नीला का पूरक रंग क्या होगा? तो पीला होगा। हरा का पीला रंग पूरक रंग तो मैजेंटा होगा। इन जिन रंगों को मिलाने से आपको श्वेत रंग प्राप्त होते हैं वो आपको पूरक रंग कहलाते हैं। और अगर यह जवाब दे कि लाल और हरा को मिलाएंगे तो कौन रंग प्राप्त होगा? तो द्वितीयक रंग पीला प्राप्त होता है। लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा कलर प्राप्त होगा। हरा और नीला को मिलाएंगे तो मयूर नीला प्राप्त होता है। आपने कभी कभी क्या ध्यान से देखा होगा, जो निगेटिव होती है तो अगर रंगीन फोटो के निगेटिव, तो उसमें केवल तीन ही रंग दिखाई देंगे। कौन कौन? लाल, हरा और नीला, क्योंकि यही प्राथमिक रंग है। इन रंगों से ही अन्य रंग प्राप्त किए जाते हैं। जैसे टेलीविज़न होता है तो टेलीविज़न का भी अगर रंगीन जो चित्र प्राप्त होता है उनमें तीन रंगों के मिश्रण से ही अन्य रंगों को प्राप्त किया जाता है। इसलिए वो समान जो प्राकृतिक रंग हैं उनसे वो चटकीले रंग आपको प्राप्त होते हैं। उनके मिश्रण के तरंग के मिश्रित करके वो प्राप्त किए जाते हैं। तो टेलीविज़न, रंगीन टेलीविज़न के जो रंग होते हैं वो वास्तविक कलर से, यानी वास्तविक जो वस्तुओं कलर होता है उससे थोड़ा सा भिन्न होंगे, वो चमकीले होंगे, क्योंकि इन तीनों रंगों को मिला करके वो आपको अन्य रंग प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो किसी वस्तु का, जैसे कोई अपारदर्शी वस्तु है तो वस्तु का अपना रंग नहीं होता है। वस्तुएं जिस रंग के, अगर अपारदर्शी वस्तु है तो जिस रंग के प्रकाश का वो परावर्तन करती है, यानी जिस रंग का वो शोषण नहीं कर पाती है, वह उस रंग की दिखाई देती है। अगर आपको हरे पत्तियां दिखाई दे रही है सूर्य के प्रकाश में हरे रंग की, इसके मतलब कि वो हरे रंग का आपका अवशोषण नहीं कर रही है, शेष रंगों को वो अवशोषण कर लेती है। उसी प्रकार आपको तो किसी वस्तु का अपना रंग नहीं होता है। जिस रंग के प्रकाश का वो अवशोषण नहीं करती, यानी जो रंग बाहर की तरफ निकलता है, विकृत करती है, वो उस रंग की दिखाई देती है। यही कारण है कि देखिए, जब ये हरी पत्ती होती है फिर आप उसको सूख जाती है, धीरे धीरे वो पीली होती है। पीली के बाद रात में क्रमशः उसका रंग लाल होता जाता है। यानी जिस रंग को वो आपको अवशोषित की हुई थी वह उस रंग को अगर निकालना शुरू करती है तो इस कारण से उसके रंगों में क्या होता है, आपको ये बदलाव आता है। यानी किसी वस्तु का वो आपका रंग नहीं है। उसी प्रकार जो पारदर्शी वस्तु होती है, पारदर्शी वस्तुएं भी जिस रंग के प्रकाश को पार जाने देती है वह उसी रंग की दिखाई देती है। अगर हरा कांच है तो हरे रंग के प्रकाश को पार जाने देता है, लाल कांच है तो वो लाल रंग के प्रकाश को पार जाने देता है। शेष रंगों को वो, इसलिए अगर लाल कांच के बाद हरा कांच से देखेंगे उसको तो वो आपका वो काला दिखाई देगा, इसलिए कि चूंकि हरे कांच के बाद आपको लाल रंग तेजाब हो जाएगा, इसलिए वो बाहरी तरफ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो आपको हरा आपका वो काला होगा। इसी प्रकार किसी वस्तु का अपना रंग नहीं है। जिस रंग के प्रकाश का या तो परावर्तन करती है तो उस रंग की दिखाई देती है, जिस रंग के प्रकाश को, जो पारदर्शी वस्तु हैं तो जिस रंग के प्रकाश को पारगमन करती है वो उस रंग की दिखाई देती है। इस कारण से आपको प्रश्न कर दिया जाए कि अगर लाल कांच है उसको गर्म करने पर किस रंग का दिखाई देगा, तो देखिए जो लाल कांच है, अभी बता रहे थे कि लाल रंग के प्रकाश को पारगमन कर निकालती है तो शेष रंगों को अवशोषण कर लेती है। जब गर्म करेंगे तो उसके जो पूरक रंग होंगे, यानी लाल रंग सभी रंगों में से निकाल दिया जाता है तो शेष रंग हरा होता है। इसलिए लाल कांच को गर्म करने, उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो हरे रंग की दिखाई देगी। इसके विपरीत अगर हरे कांच को पूछा जाएगा कि हरे कांच को अगर गर्म किया जाएगा उच्च ताप पर
तो वो आपको लाल रंग का दिखाई देगा। उसी प्रकार नीला अगर कांच होगा तो वो पीले रंग का दिखाई देगा, और अगर वो पीला कांच होगा तो आपको नीले रंग का दिखाई देगा। तो यह आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री रंग होते हैं, और उसके रंगों के आधार पर अभी बता रहे थे कि वस्तुएं आपको समान ताप पर जिस रंग के प्रकाश का वो अवशोषण करती है उस ताप पर उसी रंग की दिखाई देती है। तो अगर लाल कांच है, अगर गर्म करेंगे उस ताप पर तो हरे रंग की दिखाई देगी, और अगर हरा कांच है तो गर्म करेंगे तो लाल रंग के दिखाई देगा, अपने पूरक रंग के। उसी प्रकार अगर नीला कांच है तो पीले रंग का दिखाई देगा, पीला कांच होगा तो वो नीले रंग का दिखाई देगा। तो यह चीज़ आपका रंगों के है। देखा जाए अगर वस्तु को पहले गर्म करते हैं तो गर्म करने पर भी वो आपको क्या होता है, पहले वो लाल रंग के दिखाई देगी। मैंने सबसे जो तरंगदैर्ध्य पहले वो विकृत करती है तो लाल रंग की विकृत करती है, उसके बाद धीरे धीरे जब ताप बढ़ता जाता है तो तरंगदैर्ध्य कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को बाहर की तरफ निकालती है, और अंत में वो आपका नीला प्रकाश होगा। बैगनी का स्पष्टीकरण वहाँ नहीं है, और उसके बाद स्पष्ट नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, अंत में उससे भी जब उच्च ताप होता है तो आपको श्वेत प्रकाश होगा। तो किसी वस्तु का जो रंग होता है आपका प्रकाश का, वो आपको ताप पर भी निर्भर करता है। अगर वो वस्तु नीले रंग का प्रकाश अगर विकृत कर रही है तो इसके मतलब कि उसका ताप लाल रंग के प्रकाश की वजह से आपको अधिक है, और अगर श्वेत है तो उससे भी अधिक है। तो किसी वस्तु के जो रंग पर ही ताप निर्भर करता है, ठीक ना। और इसी कारण से एक चीज़ और भी समझ लीजिए, यहीं पर जब रंग की बात आ रही है कि कोई वस्तु अगर नज़दीक आती है तो धीरे धीरे उसका रंग जो होगा वो लाल से दूसरे रंगों में बदलता जाएगा, लाल से पीले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर दूर जाएगी तो धीरे धीरे पीले से लाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी आपको यहाँ यही से भी समझा दें कि देखिए, अब तक किसी वस्तु को सूर्य उगते समय और डूबते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो समान जवाब दिया जाता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से जो होता है सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन अगर डीपली जवाब होगा उसमें भी अगर विकल्प यह हो कि, तो उसमें होता है कि वायुमंडल में सूर्य की किरणें